वार्मिंग अप। किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है। इसे मांसपेशियों का गरमाना कहते हैं। अतः गरमाने का अर्थ शरीर को प्रतियोगिता कार्य के लिए उचित अवस्था में लाना। इसके लिए अच्छे परिणाम निकलते हैं। शरीर को होता, यानी हम जब कोई भी काम करते हैं तो सामान्य रूप में करते हैं, परंतु जब हम कोई गेम करते हैं, गेम एक विशेष प्रकार की विधा है, तो गेम करते हैं तो उसमें स्पेशल कार्य करना होता है। तो स्पेशल कार्य के लिए कम से कम वार्म अप होना अति आवश्यक है। इसके लिए शरीर को कोई घात नहीं पहुंचता, यानी शरीर में कोई झटका नहीं आता अगर पहले से वार्मिंग अप हो तो। शरीर को गरमाने का महत्व। शरीर को गरमाने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है। जब हम गरमाते शरीर को, कोई जॉगिंग करते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, कोई लगातार वाले व्यायाम करते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो श्वास है उसका सर्कुलेशन ठीक बन जाता है। इसके लिए क्या चाहिए कि अपना जो आमाशय होता है उसके अंदर कोई भी लिक्विड हो या कठोर हो, कोई सा भी भोजन नहीं चाहिए। होता क्या है, जब शरीर का इंजन पंपिंग करता है, पंपिंग कब करता है, श्वसन क्रिया के दौरान, दौड़ने के दौरान, तैराकी के दौरान, सूर्य नमस्कार में जब ये पंपिंग करता है तो पेट के आमाशय के अंदर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पंपिंग करेगा तो जो अपनी नलिकाएं होती है, जो रक्त शिराएं होती है, धमनी पंपिंग करेगा तो उनके अंदर कचरा फंसेगा। अगर खाली पेट होगा तो ये रक्त प्रवाह को पुशअप करेगा, ऑक्सीजन को पुशअप करेगा, इन सब चीजों को ठीक सारे शरीर में फैलाएगा। और अगर हम पेट में कुछ होगा तो हमें श्वास चढ़ेगा और पेट में जैसे गोला सा उठता है, कई बार कहते हैं पेट दर्द होगा, वो भोजन के कारण होता है। अगर आप खाली पेट कभी भी शारीरिक करते हो, कोई चीज करते हो, फिर ये चीजें नहीं है। दूसरी बात, मुंह से श्वास कभी नहीं लेना चाहिए, नाक से श्वास लेना चाहिए। कारण क्या होता है, मुंह का सीधा संबंध आमाशय से होता है, नाक का सीधा संबंध अपना जो स्नायु तंत्र है इससे होता है। नाक के अंदर जो बाल होते हैं उनके द्वारा जो हवा होती है वो छलके जाती है, उनसे कोई भी ऐसी चीज नहीं जाती, इसलिए बाल ये शुद्ध हवा भेजते हैं। दूसरी बात, शरीर को गंवाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। आपने उदाहरण के लिए जो किसान परिवार से विद्यार्थी हैं, गरमाने से तापमान बढ़ जाता है। कैसे, हम कोई भी काम करते हैं उस पर एनर्जी वेस्ट होती है, तो शरीर का तापमान ताकत लगाने से बढ़ जाता है। जब हमारा शरीर गर्म होता है, गर्म होने का अर्थ है कि लचीला हो जाता है, मुलायम हो जाता है, कठोरपन उसमें नहीं रहता। जब कोई चीज़ मुलायम हो जाती है, ढीली पड़ जाती है या नरम हो जाती है, फिर उसमें चोट लगने की संभावना कम रहती है। टूटती कौन सी चीज़ है, जो कठोर हो, लचीली चीज़ कम टूटती है। खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गरमाना बहुत आवश्यक है। यदि शरीर को बिना गरमाए प्रतियोगिता में भाग लिया जाए तो खेल में चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। अच्छी तरह शरीर को गरमाने खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है और इससे शरीर में अधिक कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यानी खेल खेलने से पहले हम आम घरेलू कार्य करते हैं, उसमें सामान्यतः ऐसे लग जाते हैं, और क्योंकि उसमें एकदम स्पीड से हम काम नहीं करते हैं, स्लो मोशन में काम करते रहते पूरा दिन भर करते रहते हैं। वो विशेष कार्य नहीं होता है, वो जर्नल रूटीन का कार्य होता है। लेकिन जब हमने कोई प्रतियोगिता जीतनी होती है, हमने किसी खिलाड़ी से आगे निकलना होता है, हमें एक निश्चित समय पर वो कार्य करना होता है, इन सब विशेष कामों के लिए शरीर को गरमाना अति आवश्यक होता है। इससे आगे रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है और आत्मिक कार्यभार रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है। यानी ध्यान कीजिए, जब हम खड़े रहते हैं या दिन भर में खड़े होकर जितने काम करते हैं बैठते हैं, होता क्या है, हमारा जो ये हिस्सा है गर्दन से नीचे का हिस्सा, विशेष रूप से कटी यानी कमर से नीचे का हिस्सा, इसमें रक्त प्रवाह ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो प्राकृतिक अवस्था है वो खड़े होने के ऊपर से सीधा नीचे की तरफ, बलो नीचे की तरफ है। तो हमारा जो स्नायु तंत्र है जिसको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे अभी हम खड़े हैं तो उसमें ठीक तरह से रक्त संचार कब वाइब्रेट होता है, जब हमने
बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, पेट फुल भर गया, पानी भी अधिक पी लिया, बिल्कुल शरीर ऐसा हो गया कि अब फुल है, तो फिर वो खून को, ऑक्सीजन को पुशअप करता है, तब थोड़ा बहुत ऊपर तक ऐसे पहुंचता है। नहीं तो सामान्यतः चेहरे की तरफ खून का बहाव नहीं होता है। लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा जब कोई खेतों में ट्यूबवेल चलाते हैं, कोई नाली रुक जाती है पानी की, तो उसको गर्म करते हैं, गर्म करते वो खुल जाती है। ऐसे शरीर का सिस्टम होता है। हम लोग 15-20 मिनट कम से कम अंतर दे दे के, 5 मिनट एक बार, 10 मिनट बाद आप सर्वांगासन या शीर्षासन करें, ताकि अपना जो स्नायु तंत्र है उसके अंदर रक्त प्रवाह ठीक चला जाए, उसके अंदर सारी नलिकाएं छिद्र खुल जाए। वो कब होगा? जब हम शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। ये शीर्षासन और सर्वांगासन, शीर्षासन का संविधान को पता है ना सबको? शीर्षासन उल्टे खड़े होना। लेकिन सर्वांगासन में क्या होता है? जब हम दीवार के सहारे अपना इस स्थिति में शरीर को कर लेते हैं टांगे ऊपर, और इसको करना आसान होता है, परंतु शीर्षासन थोड़ा कठिन होता है। नेत्र ज्योति के लिए, चेहरे के लिए, बालों के लिए और दिमाग के लिए, चारों चीजों के लिए ब्लड का सर्कुलेशन ठीक बनाना बहुत जरूरी है। और ये तब संभव हो पाएगा जब हम सर्वांगासन, शीर्षासन इस तरह की चीजें करते हैं। और ये तो मैंने खड़ा होने वाली बात बताई तुम्हें कि खड़ा होते होते ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहता है। जब हम सोते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसी आदत है कि वो तकिया लगा के सोते हैं। जब हम तकिया लगा के सोते शरीर का, फिर ये हिस्सा उठ जाता है। आप जब समानांतर सोते हैं, होता क्या है? सबको मुख्यतः गद्दे में सोने की आदत होगी, गद्दे में सारा शरीर से उड़ जाता है और बीच वाला हिस्सा नीचे हो जाता है, तो दोनों तरफ से हिस्सा उड़ जाता है। आमतौर पर अपना जो ये हिस्सा है, इसमें सबसे अधिक मोटाई का कारण भी यही होता है। जब चारपाई पे सोते हैं तो दोनों तरफ से चारपाई टूटी होती है, लेकिन जब गद्दे पे सोते एक तरफ तकिया है और शरीर का जो वजन है सबसे ज्यादा इस हिस्से में, तो ये वजन के कारण उस जगह को सबसे नीचे ले जाता है। सब तो कुल मिलाकर शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन इस हिस्से में मध्य, जो शरीर का मध्य भाग है, यहाँ पे ज्यादा रहता है। तो आप लोग सर्वांगासन या शीर्षासन जरूर करें, चेहरे के लिए, बालों के लिए और नेत्र ज्योति के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद शरीर की मांसपेशियों में तालमेल और सामंजस्य बिठाए रखने के लिए शरीर को गरमाना आवश्यक है। इससे मांसपेशियां अनुकूल हो जाती है। मांसपेशियां हम किसको कहते हैं? हड्डियों के ऊपर जो हमारी त्वचा है, त्वचा इसके अंदर मांस और अंदर बहुत सारी धमनियां, सिराएं, बहुत सारी नलिकाएं हैं, जो शरीर की एक प्राकृतिक रचना है। ये सब मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर लगभग 639 ऐसी करके मांसपेशियां पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ठीक चलायमान रखने के लिए। अगर अपने शरीर में मांसपेशियां केवल हड्डियां हो तो शारीरिक ढांचा नहीं चल सकता। किसी भी चीज चलना, फिरना, मुड़ना, हिलना, डुलना, देखना, कुछ भी कार्य करने, तो मांसपेशियां हिलने डुलने में काम करने में सहायक है। इसके बाद इसके द्वारा शरीर की विभिन्न भागों व इंद्रियों का आपस में तालमेल बढ़ जाता है। इसके द्वारा शरीर की विभिन्न इंद्रियों में इनका तालमेल जब हम शारीरिक करते हैं तो पूरा शरीर एक साथ लग के कार्य करता है। इससे फेफड़ों की सांस खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है। शरीर में श्वास लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। छोड़ने की क्रिया को रेचक, तथा श्वास रोक के रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो पूरक, छोड़ते हैं रेचक, श्वास स्थायी रखते हैं कुंभक। सूर्य नमस्कार के अंदर 10 स्थितियां होती हैं, 10 स्थितियों में से 7 आसन होते हैं। उसमें एक क्रिया में श्वास लेना छोड़ना, लेकिन जो 5 की स्थिति होती है वो कुंभक की स्थिति होती है, जिस आसन को साष्टांग प्रणामासन कहते हैं। उसके बाद खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपना खेल मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है। होता क्या है? जब एक खिलाड़ी हर रोज एक्सरसाइज करता है, उसका अभ्यास तो है ही है, लेकिन वो जब थोड़ी गर्माहट में, एक्टिवनेस में आ जाता है, मूवमेंट कर लेता है थोड़ी बहुत खेल खेलने से पहले, तो उसका हौसला बढ़ जाता है कि वो किसी भी काम करने के लिए तैयार है।
शरीर को गरमाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गरमाने से एक और तो अधिक भूख लगती है, दूसरी ओर भोजन अति शीघ्र पच जाता है। पाचन, शरीर के जितने संस्थान हैं, स्नायु संस्थान, अस्थि संस्थान, मांसपेशी संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, श्वसन संस्थान, तो इसमें से जो पाचन संस्थान है अपना, ये तुम्हें पहले ही बताया, तो अपना पेट है, इसको आप एक कटोरे की तरह मत समझो कि जैसे बेली वो होता है कि कटोरा सा ऐसे है, ये अंदर से ऐसे नहीं है। इसके अंदर चोक है, इसके अंदर ऐसे करके आंत पड़ी होती है, दिखता हुआ निजी वीडियो में ऐसे करके नली पड़ी होती है, ऐसे करके। और होता क्या है, वो नली धीरे धीरे उसमें भोजन जाता रहता है, जैसे ब्लैडर होता है ना, वो हवा होती रहती है, फूलता जाता है। जैसे जैसे भोजन इसके अंदर जाता है, ये फूलती जाती है और पेट अपना बड़ा होता जाता है। इसका एक कारण होता है फूलने का। फूलने का कारण क्या होता है कि जब इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जाती है, जैसे इसके अंदर ऐसे करके ये भोजन नली पड़ी हुई है, जब इसके अंदर ठंडी चीजें जाती है तो ये भोजन नलिका फूल जाती है, तो भोजन नलिका क्या हो जाती है, फूलती है। लेकिन जब इसके अंदर गर्म चीजें जाती है तो ये भोजन नलिका सिकुड़ जाती है। तो इसलिए नॉर्मल भोजन करना चाहिए ताकि अपनी भोजन नलिका फूले ना। भोजन नलिका फूलने का अर्थ है बीमारी होगी, भोजन नलिका खराब होगी, पेट फूल गया, तो इसका यही कारण। आमाशय के अंदर भोजन होता है 3 घंटे तक रहता है, लेकिन जब कोई लिक्विड पदार्थ होता है वो केवल 50 मिनट या पौना घंटा रहता है। इसलिए हम भोजन जब करते हैं पचा कर एक ऐसा बताते, एक निवाले को 32 बार चबाना होता है। इतनी बार चबाएं कि वो उसका सारा जो पाचन तंत्र अपना लीवर का काम होता है या पाचन मशीनरी का काम होता है, वो काम हमारा दान कर दे, अपनी मशीनरी के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े, तो ये काम पाचन का होता है। जाना 3 घंटे तक भोजन रहता है पेट के अंदर, आमाशय के अंदर, उसके बाद उसका विसर्जन होना शुरू होता है। लिक्विड पदार्थ 50 मिनट तक रहता है, उसके बाद उसका मूत्र बनना शुरू होता है। गरमाने से खिलाड़ी के शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। शरीर को गरमाने से उसका भय खत्म हो जाता है और खेल खेलने के लिए उसमें आत्मविश्वास और हौसला पैदा हो जाता है। कसरत से मानवीय शरीर में लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी अपना खून का संचालन और खून में वृद्धि होती है। इसके बढ़ने शरीर तंदुरुस्त और चुस्त रहता है। तंदुरुस्त और चुस्त खिलाड़ी की कुशलता में वृद्धि करता है। शरीर में अंदरूनी तोड़-फोड़ मानवीय शरीर को कमजोरी और सुस्त बनाती है, इससे उसकी कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। खेल खेलने से पहले गरमाना शरीर के लिए अंदरूनी तोड़-फोड़ को ठीक करता है, जिससे खिलाड़ी में कार्यकुशलता बढ़ती है। शरीर के अंदर बहुत सारे, मान लो कोई अपने को घूम चोट लग गई है, कोई छोटी मोटी चोट लग गई है, तो जब हम गरमाते हैं होता क्या है, मान लो कोई हमारे को घूम चोट लग गई है, तो क्या करते हैं, ज्यादातर गर्म पट्टी बांध लेते हैं जेल लगा के। तो उसका कार्य भी क्या होता है, पट्टी से गर्माहट ही तो लेके आते हैं। पट्टी से गरमाना का जो काम होता है, जहाँ से एक किस्म की, इसको सर्जरी मानो, जहाँ से मांस फटा है उसके ऊपर हमने गर्म पट्टी बांधी जेल लगा के, यानी उसको समेट दिया, उसको खुला नहीं छोड़ा। तो कोई भी शरीर में छोटी मोटी चीज चोट लगी हुई है, कोई झटका आ गया, कोई मौत आ गई है, या कहीं से दर्द हो रहा है, लेकिन जब हम उसको गरमा लेते हैं, शरीर को गरमा लेते, सारी चीजें दूर हो जाती हैं। तो उसमें आ जाए हो महाराज